अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अरशद अली और आप देख रहे हैं इनिको टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि फ़्लंज को कैसे तैयार करते हैं। मसलन हमारे पास एक हमने फ़्लंज तैयार करना है, तो फ़्लंज की हम मार्किंग किस तरह से करेंगे कि हमारा एक फ़्लंज तैयार हो जाएगा। तो फ़्लंज को तैयार करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है कि आपके सामने एक फ़्लंज है, आपने वर्नियर कैलिपर से उसकी डिमेंशन लेनी है और डिमेंशन लेने के बाद आपने उसकी लेआउट तैयार करनी होती है, ठीक है। और नंबर 2 पे होता है कि आपके सामने एक फ़्लंज की ड्राइंग दी जाती है, यानी रखी जाती है, उसके मुताबिक आपने फ़्लंज तैयार करना होता है। फ़्लंज ड्राइंग के अंदर क्या होता है, आपको फ़्लंज की डिमेंशन चार्ट और क्लास का बताया जाता है। आपने क्या करना है, उस जो चार्ट आपको बताया जाता है उसके मुताबिक आपने फ़्लंज का चार्ट देखना होता है और आपने फ़्लंज की क्लास के मुताबिक चार्ट देखना होता है। मैं आपको बता देता हूँ कि फ़्लंज के जो डिमेंशन चार्ट होते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, जिनमें हमारा B16.5, B16.47, B16.36, B16.48 ये हमारे फ़्लंज के डिमेंशन चार्ट होते हैं। उसके बाद फ़्लंज की मटेरियल्स कोड होते हैं, फ़्लंज के मटेरियल ग्रेड होते हैं और उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं फ़्लंज की क्लासेस, जिनमें हम फ़्लंज की क्लासेस कौन कौन सी होती हैं ये मैंने पहले भी एक वीडियो के अंदर बताया था आपको। फ़्लंज की क्लासेस के अंदर हमारे 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 ये हमारे फ़्लंज की क्लासेस होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फ़्लंज को तैयार करने के लिए कौन कौन सी डिमेंशन आपको पता होना ज़रूरी होती हैं, जिसके अंदर आपको पता होना चाहिए फ़्लंज का ओडी कितना रखना है आपने, ठीक है। और उसके बाद आपको पता होना चाहिए फ़्लंज का आईडी कितना रखना है, ठीक है। फ़्लंज का ओडी क्या होता है, जो हमारे फ़्लंज के बैरूनी तरफ जो डाया होता है उसको हम ओडी कहते हैं और जो फ़्लंज का अंदरूनी डाया होता है उसको हम आईडी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको फ़्लंज का पीसीडी पता होना चाहिए। पीसीडी क्या होता है, पीसीडी का मतलब होता है पिच सर्कल डाया। पिच सर्कल डाया हमारा फ़्लंज के जो होल होते हैं उसके जो सेंटर को, हमारे फ़्लंज के होल के सेंटरों को जो यानी सर्कल मिलाता है उसको हम पिच सर्कल डाया कहते हैं। यानी ऐसा सर्कल जो हमारे फ़्लंज के होल सेंटर को टच करे उसको हम पिच सर्कल डाया कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको फ़्लंज का कार्ड लेंथ पता होना चाहिए। कार्ड लेंथ क्या होता है कि फ़्लंज के एक होल से जो उसके साथ में दूसरा होल है उसके सेंटर तक का जो वतरी फासला होता है उसको आप कार्ड लेंथ कहते हैं और इसके जो ऊपर कॉस होती है इसको आर्क लेंथ कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको फ़्लंज के होल डाया पता होना चाहिए कि आपने फ़्लंज का होल डाया कितना रखना है और इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपने फ़्लंज के अंदर यानी नंबर ऑफ़ होल यानी कि कितने होल आपने रखने हैं, ठीक है। सब में से अहम बात मैं आपको बता दूं कि जब भी आपने फ़्लंज के ओडी, आईडी या पीसीडी को आपने यानी मार्क करना है यानी मार्किंग करनी है, तो मसलन अगर हमारा ओडी जो है वो 100 mm है तो आपने कंपास 50 mm खोलनी है, ठीक है। यानी रेडियस के मुताबिक आपने कंपास को खोलना है तो आपका 100 mm का एक सर्कल लग जाएगा, ठीक है। आपने जितना डाया बताया जाए आपने उससे हाफ आपने कंपास को खोल के डाया लगाना होता है, ठीक है। इसके बाद होता है कि आपने जब ये 3 सर्कल आपने लगा लेने हैं फ़्लंज का ओडी, आईडी और पीसीडी, तो उसके बाद क्या होता है कि आपने कार्ड लेंथ मालूम करनी होती है। यानी एक होल सेंटर से दूसरे होल सेंटर तक का फासला आपने मालूम करना होता है। तो इसके लिए आपने क्या करना होता है कि आपने फ़्लंज का जो सेंटर होता है उससे जो हमारे होल के सेंटर होते हैं, 2 होल के सेंटर, उसके दरमियान आपने सबसे पहले डिग्री मालूम करनी होती है। मसलन हमारा जो पीसीडी होता है ये सर्कल 360 में होता है, ठीक है। तो आपने 360
तकसीम आपने जितने होल बनाने हैं, ठीक है, यानी कि हमारा एक फ्लंज है, उसके अंदर मैं मसलन 8 होल बनाना चाहता हूँ, तो आपने क्या करना है 360 तकसीम 8 कर देना है, ठीक है। जब आप 360 को 8 पे तकसीम करेंगे तो आपके पास 45 डिग्री आ जाएगी। यानी कि हमने जो होल बनाना है सेंटर से, एक होल से, यानी कि एक हमारा फ्लंज है उसके सेंटर से 2 होल के यानी जो सेंटर हैं उनके दरमियान जो डिग्री होगी वो 45 डिग्री के यानी फासला होगा उनके अंदर। तो आपके पास 45 डिग्री आ गई। इसके बाद आपने क्या करना है, कार्ड लेंथ मालूम करनी है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है साइन इनटू थीटा, यानी हमारी डिग्री तकसीम 2 और इनटू क्लोज, ठीक है। उसके बाद ज़रब फुल PCD, ठीक है। ये आपका फार्मूला होता है आपकी कार्ड लेंथ मालूम करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपने इस फार्मूले के अंदर आपने जितने भी आपके पास डिमेंशन है वो पुट कर देनी है। मसलन हमारा साइन थीटा हमारे पास आ गया 45 डिग्री और तकसीम 2, ठीक है, और इनटू PCD हमारा कितना है, मसलन हम रख लेते हैं 98 mm। और जब हम ये 45 को 2 पे यानी तकसीम करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 22.5, ठीक है, इनटू 98 mm। तो हमने क्या करना है, ये साइन 22.5 की आपने रीडिंग देखनी है। ये चार्ट होते हैं आपके साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के, तो इसकी आपने रीडिंग देखनी है। जो आपका आंसर आएगा उसको आपने 98 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये मल्टीप्लाई करने से हमारा आ गया 37.50। तो ये हमारी जो कार्ड लेंथ आई है इसको हमने क्या करना है कि मसलन हमारे पास कार्ड लेंथ आई है 37.50। तो हमने क्या करना है 37.5 mm कंपास को खोल लेना है और खोलने के बाद PCD के सर्कल पर किसी भी यानी मरकज़ मानकर या कोई भी एक लाइन लगा के उसके ऊपर यानी पॉइंट यानी मान के उसके ऊपर आपने कंपास रख कर आपने एक सर्कल यानी कि एक पॉइंट ड्रा करना है। और इसी की तरह आपने मुख्तलिफ आपने यानी कि पॉइंट ड्रा कर लेने हैं PCD के ऊपर। तो आपके पास ये 8 यानी कि मरकज़ आ जाएंगे। इस मरकज़ के ऊपर आपने सेंटर 5 की मदद से आपने निशान लगा लेने, और निशान लगाने के बाद आपने क्या करना होता है, ड्रिल की मदद से, ड्रिल मशीन के ज़रिए से आपने इसके अंदर जो भी आपने होल्ड आया रखना हो, मसलन 8 mm, 20 mm, 25 mm, जितना भी उसके मुताबिक आपने बिट लगा कर आपने होल कर लेने होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल एनिको TV को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।